हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का 13वां चैप्टर है सांख्यिकी, उसकी प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करने वाले। इससे पहले हमने 13.1 की थी। आज अपन 13.2 करेंगे, जिसमें इसका 13.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ में इसके उदाहरण 4 से लेकर 6 तक कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं 13वें चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। 13वें चैप्टर की 13.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। देखिए 13.1 में हमने पढ़ा था माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन बोला जाता है, जिसके 3 सूत्र थे, यानी 3 विधि थी माध्य याद करने की। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तीनों विधियों से हमने माध्य याद किया था। आज अपन पढ़ रहे हैं 13.2, जिसमें है बहुलक, और ये आपके बहुत इजी है। यानी 13वें चैप्टर में आपके बहुलक जितना इजी है उतना कुछ नहीं है। यानी माध्य और माध्य का थोड़े थोड़े हार्ड है, लेकिन सबसे इजी क्या है आपके बहुलक है, जिसको इंग्लिश में मोड बोला जाता है। अब देखिए बहुलक, बहुलक का पूरा नाम क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में बहुलक को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बहुलक को कहते हैं मोस्ट मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। ये इंग्लिश में कहते हैं बहुलक का, इंग्लिश में ये मीनिंग होता है, पूरा नाम ये होता है। और हिंदी में क्या मतलब होता है कि देखिए इसकी बहुलक की पहचान कैसे होती है? जिसकी बारंबारता अधिक हो, यानी आप सवाल में देखो कि जिसमें एफ का मान ज्यादा आ रहा है वही बहुलक होता है। यानी जिसकी बारंबारता क्या हो, सर्वाधिक हो। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक सर्वाधिक हो, जिसकी बारंबारता क्या हो, सर्वाधिक। अब देखिए बहुलक भी 3 तरह के डाटा मिलेंगे हमें। यथा प्राप्त आंकड़े, साथ में ए वर्गीकृत आंकड़े और साथ में वर्गीकृत आंकड़े। अब तीनों 3 तरह के डाटा मिलेंगे। तीनों तरीकों को रिप्रेजेंट करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। अगर आपके सामने आगे यथा प्राप्त आंकड़े, तो उसका बहुलक कैसे निकालेंगे? अगर यथा प्राप्त आंकड़े आ गए तो उसका बहुलक कैसे निकालेंगे? यथा प्राप्त का मतलब जो ही हमने आंकड़े देखे और जो ही लिख दिए हमने, यानी यथा प्राप्त आंकड़े, यथा प्राप्त आंकड़े, यथा प्राप्त आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े जैसे अभी आपके सामने उदाहरण के तौर पे कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जैसे 4, 7, 19, 17, फिर 9, फिर 4 और फिर 2। अब इसका अगर बहुलक निकालना है तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, यानी जो सर्वाधिक आया हुआ हो वही बहुलक होता है। तो ज्यादा बार कौन आया, देखो रिपीट कौन हो रहा है? रिपीट देखो, ये 4 है और यहां पर 4 है, इसका मतलब 4 2 बार है, 7 एक बार है, 19 भी एक बार है, 17 भी एक बार है, 9 भी एक बार है और 2 भी एक बार है। इसका मतलब ज्यादा बार कौन आया? 4 आया, तो इसका बहुलक 4 हो गया। बस इतना सा आंसर है यथा प्राप्त आंकड़े में। तो डायरेक्ट आपको देखना है, इसका आंसर लिखना है। इसका एक उदाहरण और लेते हैं अपन, इसका एक उदाहरण और लेते हैं जिससे पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। देखो अगर मान लीजिए आपके सामने सवाल आ गया 0, 5, 7, 11, 5, 9, 3, 9। अगर आपके सामने यह आंकड़ा आ गया, अब इसके अगर बहुलक याद करने
तो सबसे अधिक बार कौन आया है वो देखेंगे अपन। देखिए 0 तो एक बार आया, 5 कितनी बार आया, 5 आपके 2 बार आया, ये देखो 5 और ये 5, 5 2 बार आया। और देखते हैं इससे कोई ज्यादा है क्या, देखो 7 एक बार ही आया, इसका मतलब ये नहीं होगा। 11, 11 भी एक बार आया है। 9, 9 ये फिर 2 बार आ गया, 9 आपके 2 बार आया हुआ है, देखो ये 9 और इधर से ये 9 और 3 एक बार है। इसका मतलब देखो इसमें दो वैल्यू ऐसी है जो 2 2 बार आई है। अगर मान लीजिए एक 9 और होता तो फिर 9 3 हो जाते हैं, 9 आपके बहुलक हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा बारंबारता 9 की हो जाती। लेकिन अगर इस सिचुएशन में 2 अंक बराबर आ जाए तो उसमें क्या होता है, इसके 2 बहुलक हमें प्राप्त मिलेंगे। यानी बहुलक क्या क्या मिलेगा, 5 तथा 9, 5 भी बहुलक होगा तथा 9 भी बहुलक होगा। यहां से अपन क्या सीखे, यहां से अपन ये सीखे कि बहुलक एक या एक से अधिक भी प्राप्त हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी बहुलक हमें मिल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो 5 तथा 9 इसके बहुलक हो गए। ये तो हो गया आपके यथा प्राप्त आंकड़े। अगर मान लीजिए अब अपन ए वर्गीकृत डाटा में देखेंगे, 2 नंबर ए वर्गीकृत डाटा है, जिसके अंदर अपन देखेंगे 2 नंबर आपके हैं ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ए वर्गीकृत, ए वर्गीकृत, ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन। अब देखिए ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इसमें जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जिसमें आपके एक टेबल बनाई होती है, जिसमें आपके 2 वैल्यू दी हुई होती है, जैसे एक तो x दे देंगे और साथ में एक क्या दे देंगे, f दे देंगे। यानी x की वैल्यू 5, 5 के बाद में 10, 15, 20, ये आपके सामने वैल्यू है। और इधर से हमें f दे दिया 3, 7, 11, 5। तो यहां से देखिए ये f है, f का मतलब है बारंबारता, किस वैल्यू की बारंबारता सबसे अधिक है, देखो 11 आया है ना, इसका मतलब 15 की वैल्यू ज्यादा है, यानी 15 आपके 11 बार आया है। और इसको देखने से ये इजी पता चल जाता है, क्योंकि इसमें तो हमें काउंट करना पड़ता है, लेकिन इसमें तो काउंट किया हुआ है, डायरेक्ट हम देख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे ये आपके सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक होगा आपके 15, बहुलक होगा 15। एक उदाहरण और लेते हैं इसका, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर 2 है, जिसमें आपको x और f दे रखे हैं। देखो अगर x दे रखा आपको 2, 5, 7, 15 और 20, और अगर आपको f दे रखा है 3, 9,
8 4 9, अगर ये दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखो 5 भी 9 बार आया है, 20 भी 9 बार आया है। इसका मतलब इसके दो बहुलक होंगे। इसके बहुलक कितने होंगे? दो। भाई ये भी आपके आ रहा है बहुलक में और साथ में ये भी आ रहा है। इसका मतलब इसके बहुलक कितने मिलेंगे? इसके बहुलक दो मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? बहुलक 5 भी होगा और 20 भी होगा। तो लिखेंगे बहुलक इसका 5 तथा 20, हमें दो बहुलक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार के अगर मान लीजिए ये सिंगल सिंगल वाला, ये डबल डबल वाला, मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया। यथा प्राप्त आंकड़े, तो डायरेक्ट आप सवाल में देखो ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, वो बहुलक होता है। और ए वर्गीकृत में आपको टेबल बनाई हुई दी होगी, आपको डायरेक्ट देखना है कि एफ की वैल्यू किसकी ज्यादा है, वही आपके बहुलक होगा। जैसे इसमें एफ की वैल्यू आपके दो बराबर आ गई, यानी 9 9, इसका मतलब 5 और 20 दोनों आ गए। भाई 5 भी 9 बार आया, 20 भी 9 बार आया, इसका मतलब इसका ये आंसर हो चुका है। अब अपन अगली स्लाइड में सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े जो वर्ग वाले होते हैं, अगर वो आते हैं तो उनको कैसे करेंगे, यानी 3 नंबर लिखते हैं अपन। 3 नंबर है आपके वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और इसमें एक सूत्र लगता है आपके, ये थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा है। वर्गीकृत, सॉरी लिखा ही नहीं हमने, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब देखिए अगर ये आ गई तो देखिए सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते। अब देखिए अगर ये आ गया तो इसका बहुलक याद करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। बहुलक याद करने का इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है और F2 का मतलब क्या होता है। H का मतलब तो हमें मालूम है, पिछले में हमने माध्य सीखा है ना, उसमें H का मतलब तो वर्ग अंतराल होता है, तो H का मतलब तो वर्ग अंतराल आएगा। लेकिन L का मतलब क्या होता है, तो यहां पर कुछ चीजें हमारे सामने नहीं आई है, तो नई चीजों को अपन यहां से एक एक चीज को लिख के और इनका मतलब डिटेल से सॉल्यूशन लिखते हैं। भाई L का मतलब क्या होता है, तो देखिए वर्ग अंतराल आता है, जैसे अभी आपके सामने कोई वर्ग अंतराल है 40 से 50। अब ये 40 से 50 मैंने बताया कि 40 तो है निम्न सीमा और 50 क्या है, उच्च सीमा। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। यानी ये वर्ग अंतराल 40 से लेकर 50 तक है, जिसमें छोटा अंक 40 है, बड़ा अंक 50 है। इसका मतलब ये निम्न सीमा होती है, ये आपके अपर सीमा होती है। अब निम्न सीमा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लोवेस्ट। लोवेस्ट यानी इसका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है ये। तो ये होता है आपके वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। साथ में F1 का मतलब क्या होता है? F1 का मतलब होता है बहुलक की वर्ग बारंबारता। बहुलक की वर्ग बारंबारता। अब देखिए, ये डिटेल से अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। बहुलक की वर्ग बारंबारता। साथ में F0 का मतलब क्या होता है? F0 का मतलब होता है, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग के ऊपर, ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 का मतलब क्या होता है? F1 आ गया, F0 आ गया, F2 बचा है। तो F2 का मतलब क्या होता है? F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये F2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां से अपन एक चीज और लिखते हैं। अब बहुलक वर्ग क्या होता है उसकी परिभाषा लिखते हैं यहां से, कि जिस वर्ग, जिस वर्ग की बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो, उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग कहते हैं। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? आपको टेबल दे रखी है जिसमें अगर f का मान ज्यादा है वही वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो ये बहुलक वर्ग निकालने की आपकी परिभाषा है। अब देखिए ये अलग से लिख दिया। ठीक है, अब इसका अपन कलर चेंज कर देते हैं, ये करें।
अब अपन एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेंगे जिससे बहुलक निकाला जा सके। उदाहरण, एक तरफ आपको वर्ग अंतराल देंगे और एक तरफ आपको f देंगे। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, f। अब वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 यहां तक ही ले लो बस। और f क्या दे रखा है, f दे रखा है जैसे 3, 7, 5, 11 और 9। अब देखो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता क्या हो, अधिक हो। बारंबारता अधिक किसकी है, 30 से 40 वाले की बारंबारता अधिक है, तो यही बहुलक वर्ग होगा। यानी इस पे एक बॉक्स बना दिया अलग से, ये आप फेर में भी बना सकते हो, और इसके आगे आप यहां सीन करके इसको लिख सकते हो, बहुलक वर्ग है ये क्या है, बहुलक है वर्ग है ये क्या है, बहुलक वर्ग है। अब जो बहुलक वर्ग आया है उसको मानेंगे अपन, जिसका f है ना उसको f1 मानेंगे, और इससे पहले वाला f0, और f के बाद, इस f1 के बाद वाला f2। ये देखो 0 1 2, ये आपको तीनों वैल्यू मिल चुकी है। h आपके इनका वर्ग अंतराल कितने का, 10 का। अब यहां से अपन क्या करेंगे, बहुलक वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें मान रख के इसका आंसर निकालेंगे। तो बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या है, L प्लस, अब देखो L क्या है, L आपके इसमें है 30। L क्या है, L आपके, एक मिनट, L क्या है इसका, L 30 है। ये आपके क्या हो गया, ये आपके L हो गया। ये क्या है L, ये क्या है L, ये L हो गया। अब यहां से L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और बहुलक निकालेंगे, यानी बहुलक बराबर, अब L कितना है, L है आपके निम्न सीमा कितनी है 30, तो 30 प्लस जो भी आंसर आएगा ना वो 30 और 40 के बीच में आएगा, क्योंकि वर्ग अंतराल है 30 से लेके 40 से, तो इनके बीच में ही बहुलक आएगा। अब अपन यहां से निकालेंगे F1 कितना है, F1 है आपके 11 माइनस F0 कितना है, F0 है 5, तो 11 माइनस 5 बटा 2F, 2F की वैल्यू कितनी है 2, और F1 कितना है, F1 है आपके 11, तो 2 इंटू 11 माइनस F0 कितना है, F0 है आपके 5 माइनस F2 कितना है 9 गुणा H, H यानी वर्ग अंतराल कितना है 10 का, तो इंटू 10 हो गया। अब यहां से अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखिए 30 प्लस 11 में से 5 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 11 में से 5 जाने पे आपके बचेगा 6
बटा क्या आ जाएगा, 11 दूने 22, 22 में से 5 घटाएंगे, अगर 22 में से 5 घटाएंगे 17 बचेगा, और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, गुणा 10। अब यहां से देखिए सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी कि ये दो की टेबल से कट रहा है, ये दो की टेबल से कट रहा है, या फिर इसको गुणा कर दो 60, 60 में 8 का भाग दे देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, प्लस 60 में 8 का भाग देंगे, यानी देखो 6 को 10 से गुणा करेंगे 60, 60 में 8 का भाग दे देंगे और यहां से आंसर निकालेंगे। तो 8 का जो भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 का भाग देने पे कितना आ जाएगा, 8 का भाग देने पे 8 7 56, पीछे बच के 4। अब 4 में भाग जाता नहीं, ऊपर कोई अंक है नहीं, इसलिए पॉइंट उतार दिया 40 और 8 पंजे 40। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 7.5, यानी 7.5 इसमें जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 30 और 7 कितने हो जाएंगे, 37, यानी 37.5 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है, इसका यही आंसर है। अब देखिए ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको अपन हटा देंगे, कैलकुलेशन के पार्ट को हटा देंगे। अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये हो चुका है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपके ये हो चुका है, यानी वर्ग अंतराल वाले वर्गीकृत जो सवाल होता है ना, उसको सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले में मान रख के ये आंसर निकालना है। उतना हार्ड नहीं है, न तो इसमें डी निकालना है, न आपके यू निकालना है। डायरेक्ट आपको दो चीजें दी हुई होगी, सबसे पहले बहुलक वर्ग देखो, फिर जो आपके बारंबारता अधिक आई उसे F1 मान लो, इससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2 तुरंत रखो, फॉर्मूले में मान रखो, तुरंत आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए ये आपके इसके 3 विधियां थी, यानी अपन अगर मान लीजिए यथा प्राप्त आंकड़े आ गए तो उससे बहुलक कैसे निकालते हैं, फिर अगर मान लीजिए ए वर्गीकृत डाटा आपको मिल गया तो उसका बहुलक कैसे निकालते हैं, और वर्गीकृत बारंबारता बंटन अगर है आपके पास तो उसका बहुलक कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत बारंबारता का बंटन निकालने का फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी यथा प्राप्त और जो ए वर्गीकृत होता है उसमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। देखा आंसर निकाला, देखा आंसर निकाला। और इससे अपन अगर या तो यथा प्राप्त या फिर वर्गीकृत ए वर्गीकृत, यथा प्राप्त या ए वर्गीकृत है, उससे आपके सवाल बनेंगे ना, छोटे छोटे सवाल मिलेंगे, या तो रिक्त स्थान वाले या आपके बहु विकल्पीय सवाल। बड़ा सवाल अगर आपके इससे आएगा तो बड़ा सवाल आपके इससे ही आएगा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से ही सवाल आएगा आपके, इसलिए इनको अच्छे से कर लेना। अब देखिए अब है आपके चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण क्या है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। आपके सामने ये दे रखे हैं 10 क्रिकेट मैच है जिनमें विकेट, पहले मैच में कितने विकेट लिए, दूसरे में कितने लिए, तीसरे में कितने लिए, इन आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। अब देखिए आपके सामने यथा प्राप्त आंकड़े दे रखे, तो चाहो तो आप इसकी सबसे पहले टेबल बना के इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी इसको ए वर्गीकृत के हिसाब से टेबल बना के सोल्व कर देते ताकि ये थोड़ा सुंदर दिखाई दे। इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेके, टेबल में एक तो डाटा हो जाएगा आपके एक्स का और एक क्या हो जाएगा एफ का। एक्स का डाटा क्या क्या आएगा, एक्स में देखो 0 भी है, इसमें सबसे पहले छोटे से शुरू करेंगे, 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है क्या, 4 भी है, फिर 5 है क्या, 5 भी है और 6 भी है। तो ये डाटा लिख लिए। अब देखिए अब अपन यहां से एक लाइन खींच देते हैं और एक लाइन इधर से खींच देते हैं। अब देखिए एफ को यहां लिख देते हैं ताकि थोड़ा सुंदर दिखाई दे। अब देखिए एफ की वैल्यू 0 कितनी बार आया इसमें, देखो 1 बार, इसका मतलब 0 1 बार है। 1 कितनी बार आया, 1 भी आपके 1 बार आया। 2 कितनी बार आया, 2 आपके 2 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 3 आपके 2 बार। 4 कितनी बार आया, 4 आपके 1 बार। 4 आपके कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 5 आपके 1 बार। और 6 भी कितनी बार आया, 6 भी आपके 1 बार ही आया। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर ली।
अब यहां से देखो सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा आपके, अगर मान लीजिए थ्योरिकल में आपसे ये सवाल पूछा गया ना, तो आपको इस हिसाब से आंसर लिखना है ताकि सुंदर दिखाई दे। अब इसका बहुलक क्या होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 बार तो 2 आया है, इसलिए बहुलक तो 2 ही होगा, तो ये आंसर हो गया। ये आपके चौथा उदाहरण कंप्लीट हो चुका है। अब ये पांचवा उदाहरण, पांचवा उदाहरण क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, इन आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। अब देखिए ये वर्ग अंतराल वाला सवाल है, ये कौन सा सवाल है, वर्ग अंतराल वाला, तो इसलिए इसको वर्ग अंतराल से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका अगर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सबसे पहले इस टेबल को वर्टिकल बनाएंगे, इस टेबल को वर्टिकल बनाएंगे। इसमें देखिए एक तो आपको क्या दे रखा है, एक तो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, साथ में आपको एफ दे रखा है, यानी परिवार है। भाई 1 से लेके 3 के बीच वाले कितने परिवार है, 3 से 5 वाले कितने परिवार है, 5 से 7 वाले कितने परिवार है, 7 से 9 वाले कितने परिवार है, 9 से 11 वाले कितने परिवार है। तो ये आपके परिवारों के नंबर दे रखे हैं, यानी आपको एफ की वैल्यू दे रखी है। अब यहां से अपन टेबल बनाएंगे, एक तरफ वर्ग होता है, एक तरफ क्या होता है, वर्ग, यानी आपके ये टेबल बनेगी 2 4 2 6, 2 4 2 6, और इधर से और लिख देते हैं। अब इसका वर्ग अंतराल क्या दे रखा, वर्ग अंतराल दे रखा 1 से लेके 3 तक, यानी 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और एफ क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है 7, फिर 8, फिर 2, फिर 2, फिर 1। अब यहां से अधिक बार कौन सा वर्ग अंतराल आ रहा है, 3 से लेके 5 वाला। तो अब देखिए सबसे पहले इसका बॉक्स बना देते हैं अपन, ये बहुलक, और इसका कलर ये चेंज कर देते, ये आपके बहुलक वर्ग है, तो इसको अपन लिख देंगे बहुलक वर्ग, इसको क्या लिख देंगे, बहुलक वर्ग, और इसका एफ है वो F1 आएगा, इससे पहले वाला F0 आएगा, और बाद वाला F2 आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए सबसे पहले ये वैल्यू होती है ये वाली, इसको L बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, L। और 1 मिनट, ये F0 है, ये आपके F1 है, और ये आपके F2 है, इनको अलग कलर से दर्शा देते हैं। और साथ में ये है ना, साथ में इनका भी कलर चेंज कर देते हैं। ये ठीक है, ये वैल्यू हमने अलग कलर से दर्शा दी ताकि आपको देखने से इजीली पता चल जाए। अब ये बहुलक वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब देखिए, अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो इसका यहां एक लाइन खींच देते हैं,
अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं अपन। बहुलक बहुलक याद करने का फॉर्मूला अपन यहां से लगाएंगे। बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L का मतलब क्या है? L का मतलब है 3 प्लस F1 कितना है? F1 है आपके 8, F2 सॉरी F0 कितना है? 7 बटा 2 इंटू F1 कितना है? F1 है आपके 8 माइनस F0 कितना है? F0 है आपके 7 माइनस F2 कितना है? F2 है आपके 2 इंटू H, यानी इसके वर्ग अंतराल कितना? वर्ग अंतराल आपके 2 का है, 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, इसका मतलब वर्ग अंतराल 2 आ गया। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा तो 1 बटा 8 दूनी 16, 16 में से 7 जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 2। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 7, यानी 2 में 7 का भाग देना है। 2 में क्या करना है? 7 का भाग देना। तो पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। 20, 7 दूनी 14, पीछे बच के 6, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब 60 हो गए, 7 या 56, पॉइंट के बाद में 2 ही अंक ले लो बस, खूब है। तो ये कितने हो जाएंगे? ये आपके 0.28 आया, इसका मतलब 3 प्लस इसका मतलब आया 0.28। अब इनको ऐड करेंगे दोनों को तो 3.28, इसका यही आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब है आपके छठा उदाहरण के गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण है। एक की सारणी 13.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। अब देखिए, हमने 13.1 के अंदर इसका उदाहरण था पहला, जिसके अंदर हमने माध्य याद किया था। और इस ये चैप्टर है आपके बहुलक, तो माध्य और बहुलक ये दोनों याद करने का बोल के साथ में इसकी व्याख्या करने का बोल रहे। तो अपन यहां पर भी दोनों चीज करेंगे, यहां पर भी इसका माध्य और याद करेंगे। पहले माध्य याद किया था, अब माध्य और करेंगे इसका। अब माध्य याद करेंगे तो सबसे पहले अपन माध्य याद कर लेते हैं इसका, क्योंकि व्याख्या करनी है। इसलिए अगर डायरेक्ट बोल देता कि माध्य और बहुलक दोनों याद कीजिए तो अपन केवल बहुलक याद करते, क्योंकि माध्य तो हमारा पहले से किया हुआ है। लेकिन यहां पर इसकी तुलना करके व्याख्या करनी है। इसकी तुलना का मतलब भाई बड़ा कौन है, बहुलक आएगा या माध्य आएगा, यह हमें तुलना करनी है। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर अपन क्या कर लेते, इसका इसका अपन निकाल लेते माध्य। अब माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। इसका मतलब वर्ग अंतराल आपके 15, 15 का चल रहा है। इसका मतलब अगर वर्ग अंतराल समान है तो आप फिर पग विचलन विधि लगाई, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन कम होता है। तो सबसे पहले 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 8 खानों की एक टेबल बना लेते हैं अपन। 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। एक तो आपके वर्ग अंतराल हो गया ये, या आपके एफ की वैल्यू हो गई। यहां पर आपके एक्स आ जाएगा, इसमें हम यू निकाल लेंगे, और ये आपके एफ यू आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ये लो, और ये ठीक है। और एक यहां से और खींच देते हैं, ठीक है, एक यहां खींच देते हैं।
ये टेबल बन गई। अब यहां पर आपको वर्ग अंतराल क्या दे रखा है वो लिख देंगे। वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये वर्ग अंतराल दे रखा है। यहां पर एफ क्या दे रखा है? एफ हमें दे रखा है 2, 3, 7, 6, फिर 6 और फिर 6। ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ बराबर इन सब का योग करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 5, 5 7 15, सॉरी 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30। तो ये तो आपके 30 आ चुका है। ये कितना आ चुका है? 30। अब हमें क्या याद करना? अब हमें एक्स याद करना है। एक्स का मतलब होता है इसके मिड की वैल्यू, यानी 10 और 25 के बीचों बीच कौन आता है? 10 और 25 के बीचों बीच आपके कौन आता है? 10 और 25 के बीचों बीच कौन आता है? 10 और 25 कितने होते हैं? 10 और 25 35 होते हैं। 35 का आधा कितना होता है? 17.5। इसका मतलब इसमें आएगा 17.5। 17.5 में 10 जोड़ते जाओ तो ये हो जाएगा आपके 27.5। ये आ जाएगा आपके 37.5। ये आपके आ जाएगा कितना? ये आपके आ जाएगा 1 मिनट, 17, 1 मिनट, ऐसे कैसे कर दिया हमने? हमने गड़बड़ की है क्या? 15-15 का डिफरेंस है, सॉरी। 15-15 का है ना डिफरेंस, 10 का नहीं है। तो 15-15 जोड़ेंगे तो 17 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 17 और 15 कितना होता है? 17 और 15 32.5 आ जाएगा। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 47.5। इसमें 15 जोड़ेंगे तो 15 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 62.5। और ये कितने हो जाएंगे? 77.5। और ये कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 92.5। ये हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अब हमें अब क्या याद करना? अब हमें करना है यू याद। और यू याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? यू याद करने का फॉर्मूला होता है आपके x माइनस ए बटा एच। ये फॉर्मूला होता है। अब इसका ट्रिक होता है कि सबसे पहले हम कल्पित मानिए ए किसको मानेंगे? बीच वाली वैल्यू को मानेंगे। तो यहां पर बीच की वैल्यू 2 आ रही है, अपन ज्यादा बारंबारता वाले को मान लेते हैं। तो ये आपके ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपके ए हो जाएगा। ए हम इसको मान लेंगे। अगर ए इसको मानेंगे अपन तो फिर यहां से ट्रिक लगा देंगे, जिसको ए माना उसके सामने 0 लिख दो। ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2, नीचे अपन लिखेंगे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब देखिए इसको हल्का इधर खिसका देते हैं ताकि ये टेबल थोड़ी छोटी हो जाए, इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि ये टेबल है ना ये छोटी हो जाए बस। अब यहां से हमें क्या निकालना? यहां से हमें एफ यू निकालना है। एफ और यू को गुणनफल निकालना है। एफ यू, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस के 4 है, माइनस के 3, क्योंकि 3 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3, 7 को 0 से गुणा करने पे 0, 6 को 1 से गुणा करने पे 6 एकम 6, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 3 18। अब यहां से देखिए
अब इसको इधर खिसका लेते हैं अपन, ताकि जगह बच जाए हमें, क्योंकि हमें जगह की रिक्वायरमेंट होगी। दो चीजें हमें याद करनी है। अब यहां से देखिए एक लाइन यहां खींचनी है हमें, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ और यू का गुणनफल आ जाए, सॉरी एफ यू का योगफल आएगा। तो ये तो आपके 4 और 3 7 हो रहे हैं, माइनस वाले तो 7 हो रहे हैं, और यहां पर प्लस वाले 6 हो गए। इसका मतलब एक माइनस का बच गया, जो इसमें से काट लो, यानी यहां पर 11 बच गए। 11 और 18 कितने होते हैं, 11 और 18 को जोड़ने पे 29 आता है। इसका मतलब ये हमने 29 लिख दिया। अब यहां अपन फॉर्मूले में मान रखेंगे, सबसे पहले ये लिख देते, ए कितना निकला, ए आपके निकला है, ए हमने कितना माना है 47.5, और एच यहां से लिख देते हैं। एच का मतलब वर्ग अंतराल कितने का, वर्ग अंतराल है आपके 15 का, तो यहां आ जाएगा 15। अब यहां से देखिए, यहां से अपन सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन एक्स बार यानी पग विचलन विधि से यहां लिख देते हैं, पग विचलन विधि से हम माध्य याद करेंगे। तो यहां फॉर्मूला एक्स बार याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है, मान रखो। तो एक्स बार इक्वल ए की वैल्यू कितनी मानी हमने 47.5, तो ये तो आपके 47.5 आ जाएगा, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आई है 29, 29 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा एफ की वैल्यू आई है आपके 30, इनटू हमने वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है 15। अब यहां से कटते उनसे काट दो, तो देखो 15 की टेबल से ये 30 कट जाएगा 2 बार। अब क्या बचा, अब आपके एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार बराबर आपके आएगा 47.5, 47.5। अब देखिए 29 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 14.5, 14.5। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार यहां से आपके आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48 4 52, 52 और 10 62, यानी इसका आंसर आएगा 62। क्या आएगा 62, यानी हमें ये क्या मिला, बहुलक कितना मिला है, बहुलक हमें 62 मिला है, बहुलक कितना मिला है 62। अब अपन को क्या याद करना है, इसका माध्य याद कर। अब क्या याद करना है, माध्य। तो यहां एक लाइन खींचते हैं और ये टेबल क्रिएट कर ही लेते हैं कि हमें वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, यहां पर लेते हैं वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है जी 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये तो वर्ग अंतराल हो गया। और क्या दे रखा है, एफ, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है 2 3 7 6 फिर 6 और फिर 6। अब यहां से देखिए सबसे पहले अपन बहुलक निकालेंगे, तो यहां पर एक लाइन खींच देते हैं और इतनी जगह में बहुलक निकालना है, क्योंकि यहां हमें व्याख्या भी करनी है इसकी, इसलिए ये जगह बचा रहे। अब देखिए
यहां से अगर बहुलक ये है तो सबसे पहले ज्यादा बार बारंबारता कौन है? 7 है। इसका मतलब ये वाला वर्ग आएगा, बहुलक वर्ग यही तो आएगा। ये बहुलक वर्ग आएगा। बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग है। अब इसको अपन क्या मानेंगे? इसको अपन मानेंगे F1, यानी ये क्या आ गया? ये आपके F1 आ जाएगा। एक मिनट, इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं अपन। एक मिनट, ये आपके F1 आ गया, ये आपके F0 आ गया, और ये आपके F2 आ गया, और साथ में ये क्या आ गया? L आ गया। ये क्या आ चुका है? L। अब यहां से अपन फॉर्मूले में मान रखेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। यानी बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक याद करने का फॉर्मूला होता है आपके L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूले में मान रखो तो L का मान कितना है? L का मान है 40। 40 प्लस F1 कितना है? F1 है आपके 7। 7 माइनस F0 कितना है? 3। तो 7 माइनस 3 बटा 2 इंटू F1 कितना है? F1 है आपके 7 माइनस F0 कितना है? F0 है आपके 3 माइनस F2 कितना है? F2 है आपके 6 इंटू H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू यानी इसका वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल है आपके 15 का। तो ये 15। अब देखिए यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 40 प्लस 7 में से 3 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 4 बटा 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए तो 11, और 11 में से 6 जाएगा तो 5 इंटू 15। अब यहां से देखिए 5 से ये 3 बार कट जाएगा तो 3 4 3 12, 12 यानी 40 और 12 कितने हो जाएंगे? यानी यहां से आपको बहुलक क्या मिल जाएगा? 52। अब इसका बहुलक 52 मिला है और माध्य कितना मिला है? 47। ये माध्य कितना मिला था? 62 है। इसका मतलब ज्यादा कौन है? ज्यादा आपके माध्य है। तो ये तो आपके तुलना हो गई, ये तो आपके तुलना हो गई। अब अपन यहां से इसकी व्याख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्याख्या। व्याख्या क्या लिखेंगे? व्याख्या ये लिखेंगे, यहां पर अपन लिखते हैं व्याख्या। व्याख्या ये लिखेंगे अपन, एक नंबर तो ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुलक। इसका बहुलक कितना है? बहुलक 52। ये अंकों की बात हो रही है ना? 52 अंक है। 52 अंक किस किस के बीच में? 40 और 55 के बीच में ही आता है। यानी 40 और 55 के बीच में 52 अंक है बहुलक। यानी अधिक बार कौन आया? 52 आया है। 52 अंक है बहुलक। क्या है? 52 अंक है। अतः अतः बहुलक का मतलब क्या होता है? कि 52 अधिक बार आया है। 52 क्या आया है? अधिक बार। तो अपन यहां से लिखेंगे विद्यालय में, अतः विद्यालय विद्यालय में सर्वाधिक सर्वाधिक विद्यार्थियों, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक विद्यार्थियों ने
सर्वाधिक विद्यार्थियों ने 52 अंक प्राप्त किए। 52 अंक प्राप्त किए, ये इसकी व्याख्या हो गई। किसकी? बहुलक की। कि बहुलक है 52, इसका मतलब बहुलक का मतलब होता है ज्यादा बार कौन आया, इसका मतलब 52 ज्यादा बार आया है, तो विद्यालय में सर्वाधिक विद्यार्थियों ने 52 अंक प्राप्त किए, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए, अब अपन सेकंड नंबर माध्य का देखते हैं। माध्य कितना है? इसका माध्य, माध्य है आपके 62। माध्य 62 अंक है। अतः विद्यालय में विद्यालय में विद्यालय में विद्यार्थियों विद्यार्थियों के औसत अंक 62 है। औसत अंक 62 है। अब यहां लिखेंगे अतः माध्य अंक माध्य अंक माध्य अंक बहुलक अंक से सर्वाधिक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ये व्याख्या हो गई। हमने देखिए दोनों का प्रॉपर आंसर निकाल के इनकी व्याख्या कर दी। हाँ, तो इसी के साथ आपके 13.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में 13.2 के तीनों उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।